हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 9। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 to 8 कंप्लीट कर चुके हैं। यह जो कंटेंट लिया गया है प्रभात पब्लिकेशन से छपी पुस्तक जो JSSC CGL के लिए अति महत्वपूर्ण है, इससे लिया गया है। ये अंतिम प्रहार है और हम लोग अंतिम समय में देख रहे हैं अंतिम प्रहार। यह महासंग्राम की सीरीज है। तो आइए देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को, जो एक ही वीडियो में पूरा प्रैक्टिस सेट 9 समाप्त हो जाएगा। आइए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। प्रैक्टिस सेट 9 का पहला क्वेश्चन है सामान्य अध्ययन का, और सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न होता है इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 1 to 30 होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ग्रामीण समृद्धि के लिए खाद्य प्रणाली में बदलाव शीर्षक नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यह जो जारी किया जाता है कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसको जो है शॉर्ट में IFAD कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चंदाका वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है। तो इसका जो आंसर है वह है आपका वाराणसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो इसका आंसर है पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। तो इसका आंसर है यशोधर्मन ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 6 नंबर। भारतीय राज्यों में अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया। तो वह थे लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और लॉर्ड वेलेजली का जो शासन रहा वो 1798 से 1805 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया। तो इसका जो आंसर है वह है आपका चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो इसका आंसर है नागालैंड जो है बांग्लादेश से जो है सीमा साझा नहीं करता है। देखिए, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, जबकि नागालैंड का पड़ोसी देश बर्मा है और नागालैंड जो है बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। तो इसका जो आंसर है एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में डिजिटल समाचार मीडिया और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म OTT प्लेटफॉर्म किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो इसका आंसर है वे स्वविनियमित हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से इसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। तो इसका आंसर है गंगा डेल्टा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। तो वह था उत्तरी अमेरिका गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। बाकी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ये सभी गोंडवाना लैंड के भाग थे। नेक्स्ट है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है। तो वह है यांगसी नदी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 को प्रारंभ हुई थी तथा 31 मार्च 1979 को समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है विश्व में फल उत्पादक के रूप में भारत का क्या स्थान है। तो इसका आंसर है दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए, विश्व में फल के उत्पादन में भारत का पहला स्थान नहीं है बल्कि दूसरा स्थान है। चीन प्रथम स्थान पर आता है, जबकि ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका और इटली का क्रमशः तीसरा, चौथा और 5वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है। तो यह है गेहूं की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन
सम्मिलित होता है? तो माल जो है सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी, यह अवस्थित था, तो यह कहाँ अवस्थित है? झांग में। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन से ग्रह युग्मों का कोई उपग्रह नहीं है? तो देखिए, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो इसका जो आंसर है वह आपका 3 इसका सही आंसर है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? तो 3 है। देखिए, ये है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्हत नहीं है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, यदि लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि? तो उन्हें क्या अधिकार प्राप्त है? तो इसका जो आंसर है वह आपका मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, मत बराबरी की स्थिति में वे मतदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सर्वप्रथम घटित हुई है? तो इसमें जो सही आंसर है वह आपका बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन जो है ये सबसे पहले घटित हुई थी और यह 1949 में हुआ था। बाकी सभी जो है घटनाएं इसके बाद हुई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? तो वे जो है स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सा है? तो वह है नाबार्ड। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है वह आपका हाल ही में समाचारों में चर्चित $1 ट्रिलियन प्लेटिनम सिक्का किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से संबंधित है। किन्नू एक उच्च उपज वाले खट्टे फल किस राज्य में बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं? तो यह जो है पंजाब में उगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन जो है वह आपका विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 5 जून 1974 को निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो आंसर है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, दही कला, गफा, लेजिम, नकटा, कोली और दशावतार निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? तो यह जो लोक नृत्य है वह आपका महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न, मरीचिका एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो यह जो है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। मरीचिका क्या होता है कि गर्मी के दिनों में देखिए, जब आप GT रोड में भी चलते हैं तो जब आप पैदल चल रहे होते हैं और कड़कड़ाती हुई धूप रहती है तो आपको जो है आगे लगेगा ऐसा कि आगे जो है जलाशय है, लेकिन जब आप करीब जाएंगे तो जलाशय नहीं रहता है। तो यह जो घटना है, यह जो भ्रम की स्थिति बनता है वही मरीचिका होता है। और रेगिस्तान इलाके में इसी तरह से कई जानवर जो है आगे देखते हैं तो लगता है उन्हें कि जलाशय है, लेकिन करीब जाते हैं, नज़दीक जाते हैं तो जलाशय नहीं होता है। तो इस तरह से जो है पानी की तलाश में बहुत दूर दूर तक जानवर जो है चले जाते हैं इसी भ्रम की स्थिति में। तो यही मरीचिका है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो यह जो होता है 7 रंगों का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसमें बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल रंग का होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, सर CV रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर है प्रकाश प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, वह है आपका प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर है 8.3 मिनट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण उत्सर्जित कण है? तो इलेक्ट्रॉन है। अगला क्वेश्चन है, उस ग्रह का नाम बताइए जिसकी खोज यूरेनस के कक्ष में होने वाले विचलन के निरीक्षण द्वारा की गई है? तो इसका आंसर है वरुण।
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है उस प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम बताएं जिसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था, तो इसका आंसर है आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन जो है वह आपका कांच होता है, तो कांच क्या होता है? अति शीतित द्रव होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो इसका आंसर है उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन में जो है शीशे की मात्रा, ग्लास की मात्रा अधिक पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है, तो इसका आंसर है कैडमियम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है वह है, तो वह क्या है? रेडियम है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, कौन सा एलिमेंट यानी तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है, तो वो है बोरॉन। अगला क्वेश्चन जो है वह है आपका प्रथम रेडियो सक्रिय तत्व जिसकी खोज की गई, तो कौन है वो है आपका यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक कृत्रिम तत्व जिसका उपयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में होता है, तो वह है आपका पीयू का इसका जो है नाम क्या होता है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसका जो है 239 इसका जो है परमाणु द्रव्यमान होता है, तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट है नए परमाणु संयंत्र का निर्माण सलाह योग्य नहीं है क्योंकि, तो इसका आंसर है परमाणु संयंत्र से निकलने वाले परमाणु कचरे का सुरक्षित निष्पादन, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही। अगला जो क्वेश्चन है वह आपका मूत्र का असामान्य घटक है, तो क्या है? तो इसका आंसर है एल्ब्यूमिन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं, तो इसका जो आंसर है 47 का वह है आपका वृक्क, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हेमिकॉर्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो यह जो होता है केशिका गुच्छ के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है जानू फलक का दूसरा नाम है, तो क्या नाम है इसका, तो इसका आंसर है जानविक यानी पटेला, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है, तो इसका जो आंसर है 656, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब यहाँ से कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न को देखा जाए, ऑक्टल नंबर प्रणाली का आधार क्या है, तो 8 है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑक्टल नंबर प्रणाली वह संख्या पद्धति है जिसमें 0 से लेकर 7 तक कुल 8 संख्याएं होती है। 8 संख्याओं का उपयोग होने के कारण उन्हें ऑक्टल नंबर कहते हैं। इन संख्याओं का आधार बेस 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रयोग के संपादन को सिलेक्ट, इंटरप्रेट्स और मॉनिटर करता है, तो वो है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। अगला जो क्वेश्चन है वह आपका एमएसआई का संक्षिप्त रूप क्या है। देखिए एमएसआई का जो फुल फॉर्म होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, तो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्शन इंटरप्रेटर के साथ सही है, तो वह है यह एक समय में एक निर्देश में तब्दील करता है यानी चेंज करता है। अगला क्वेश्चन है 95, निम्न में से कौन सी मेमोरी को कुछ समय के बाद रिफ्रेश करना पड़ता है, तो वह है डी रैम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डायनामिक रैम यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। कीबोर्ड डैश डिवाइस का एक प्रकार है, तो कीबोर्ड जो है ना इनपुट डिवाइस का एक प्रकार है, इसे आप लोग माइंड में रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 97 नंबर, डैश कंप्यूटर प्रोसेसर का एक ऐसा स्थान है जहां डेटा को छोटे छोटे सेट्स में रखा जाता है, वह है आपका रजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, वह है आपका डिस्क के लिए वर्तमान दस्तावेज की एक प्रति बनाने के लिए क्या करना होता है, तो इसका आंसर है सेव एज कमांड का प्रयोग करना होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन जो है एमएस एक्सेल में हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो इसका आंसर है Ctrl+K, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कुछ दिन से आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता था मैं, क्योंकि मैं बाहर में था। जैसे ही मैं आज आया हूँ ट्रेन से, अभी मैं सो नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं सोचा आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर दूँ। उसके बाद जो है मैं कोशिश करूँगा कि पर डे आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा सके। तो
आप लोग देखिए, देखते रहिए सभी वीडियो को और तैयारी को धारदार बनाइए। एग्ज़ाम का जो है डेट तो अभी क्लियर किया नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि अगस्त में एग्ज़ाम किसी भी हाल में हो जाना चाहिए और सरकार की लापरवाही भी जो है नहीं चलेगी, क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं वे एग्ज़ाम के लिए जो है प्रिपरेशन कर चुके हैं और इसके लिए जैसे भी बनेगा ट्विटर आंदोलन चलाया जाएगा या फिर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम तो गवर्नमेंट को लेना ही पड़ेगा। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन जो है वह आपका कौन सा शॉर्टकट की MS वर्ड में स्पेलिंग की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वह है आपका F7। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, एक रिसीविंग होस्ट सभी सेगमेंट्स को प्राप्त करने में असफल रहा है, जिसके लिए इसे एक्नॉलेज करना है। होस्ट इस कम्युनिकेशन सेशन की विश्वसनीयता में सुधार के लिए क्या कर सकता है, तो इसका आंसर है विंडो साइज में कमी करना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कौन सा कमांड फाइल्स तथा डायरेक्टरी के नाम को बिना आकार, तिथि तथा समय संबंधी सूचना के डिस्प्ले करता है, इसका आंसर है dir/b। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा कमांड है जो सिस्टम डेट को प्राप्त करने के लिए MS-DOS.UNIX कमांड लाइन इंटरफेसेस में प्रयुक्त होता है, तो वह है आपका डेट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML5 वह कौन सा टैग होता है जिसका उपयोग यूट्यूब वीडियो प्ले करने के लिए किया जाना चाहिए, तो वह है आपका ये आई फ्रेम ये वाला जो है आपका यूट्यूब में वीडियो प्ले करने के लिए किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SQL में निम्न में से कौन सी कमांड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL नहीं है, तो वह जो है आपका इसका सही आंसर है 105 का सिलेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम की कर्नेल तथा शेल के विषय में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है, तो वह है कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है, प्रोग्राम्स को समय तथा मेमोरी आवंटित करता है, कम्युनिकेशन तथा फाइल स्टोर हैंडल करता है, शेष प्रयोक्ता यानी यूजर तथा कर्नेल के मध्य इंटरफेस होता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग सर्वर से फाइल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है, तो वह है आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो FTP इसको बोलते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही है। वह प्रोग्राम रिलेशनशिप जिसमें एक प्रोग्राम सर्विस या रिसोर्स के लिए दूसरे से अनुरोध करता है जो कि मांगी गई सेवा प्रदान करने के लिए तत्पर होता है, यह कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो क्लाइंट सर्वर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, निम्न में से क्या कोर ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट नहीं है, तो वह है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की MS वर्ड वर्जन 2007 तथा इससे आगे वाले में वाक्य के कैपिटलाइजेशन को टॉगल करने के लिए है, तो इसका जो आंसर है Ctrl+Shift+A। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, 111 नंबर क्वेश्चन यहाँ से प्रारंभ होता है, जो झारखंड जीके का क्वेश्चन है। रांची के बुंडू प्रखंड के पास कौन सा जलप्रपात तैमारा घाटी में कांची नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर है दशम जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड खेल प्राधिकरण साझा का गठन कब किया गया था, तो इसका आंसर है, यहाँ से देखिए 111 के बाद 112 होना चाहिए, तो 122 यहाँ प्रिंट मिस हो गया होगा, तो ये 112 नंबर क्वेश्चन है। तो ये झारखंड खेल प्राधिकरण साझा का गठन कब किया गया था, तो इसका जो आंसर है 2006 में। अगला प्रश्न जो है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो अनुसंधान संस्थान और स्थापना वर्ष है, तो देखते हैं हम लोग 113 का क्या आंसर है, इसको छोटा करना होगा, तो इसका जो आंसर है ना वह आपका बी है। तो इसको मैच करते हैं, ए का 3 होगा यानी भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान जो है 1925 में स्थापित हुआ, और बी का 4 है यानी केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है 1947 में हुआ, और सी का फर्स्ट है यानी केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान जो है 1948 में स्थापित हुआ। बाकी जो है डी का 2 है यानी जनजातीय शोध एवं अनुसंधान संस्थान, ये 1953 ईस्वी में लागू हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो रहा है।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है आदि झूमर संगीत खुदीराम महतो, ये गलत है, बाकी सभी सही है। करम गीत बुधू महतो, कपिला मंगल राजेंद्र प्रसाद महतो से संबंधित है। नेठापाला निरंजन महतो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाली भाषा साहित्य का प्रथम साहित्यिक नाटक विदु चांदन का प्रथम प्रकाशन किस लिपि में हुआ था? तो इसका आंसर है उड़िया लिपि में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आदिवासी आस्थाओं की विभिन्न विशेषताओं को उजागर करने वाली पुस्तक आदि धर्म नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका रामदयाल मुंडा और रतन सिंह मान की, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों में लगती है? तो इसका आंसर है सिमडेगा का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जिला रांची के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका जो आंसर है सिमडेगा जो है रांची से सीमा साझा नहीं करता है, बाकी चतरा पश्चिमी सिंहभूम हजारीबाग ये सभी सटे हुए हैं रांची से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम रांची जिला में स्थित नहीं है? तो वह है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? सॉरी सुमेलित है पूछा है, तो 120 का जो सही आंसर है ना वो है आपका खरवार विद्रोह दुबाई गोसाई पटेल सिंह और भागीरथ ये संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही कथन है उसको देख ले तो पहले डमकच नृत्य विवाह शादी तय हो जाने के बाद तथा वर कन्या के घर आंगन में रात्रि में होता है, ये सही है। बाल नृत्य में स्त्री पुरुष सम्मिलित होकर सरहुल के अवसर पर नाचते गाते और बजाते हैं। सोहराय नृत्य पालतू पशुओं के लिए मनाए जाने वाले उत्सव में होता है। ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। नया अन्य ग्रहण करने की खुशी में हीरो नृत्य होता है, यही कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है पारसनाथ पहाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 122 का जो है और सही आंसर इसका 1 2 3 है, तो 1 2 3 जो ऑप्शन देखते हैं स्टेटमेंट, गिरिडीह स्थित इस पहाड़ी की ऊंचाई लगभग 4440 फीट है, ये सही है। इस पहाड़ पर जैन धर्म का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है, इसका निर्माण आर्कियन युग की चट्टानों से हुआ। तीनों जो स्टेटमेंट है सही है, तो आइए देखते हैं आंसर इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को गुपी यंत्र कहा जाता है? तो 123 का जो आंसर है वह आपका एक तारा को, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है केंद्रीय वाद्य यंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें जो सही कथन है वह आपका इसका तुम्बा कछुए की खाल या नारियल के खोल से बनाया जाता है, ये सही है। इसे झारखंडी वायलिन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। यह लोहरा जनजाति का प्रिय वाद्य है, ये गलत है, तो 1 और 2 सही है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। नेक्स्ट है 125 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उड़ीसा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो उड़ीसा के साथ जो है खूंटी जो है सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट है झारखंड के कितने जिले पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका आंसर है 10 जिले, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वह है सीधा रास्ता गोपाल दास मुंजाल, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। श्रम एवं जयते ये जयनंदन का है। बहता तिनका कमल जोशी का कृति है। बतियाँ गुल या शंभुनाथ प्रवासी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नृत्य में खेल लझर की ध्वनि निकालते हैं? तो इसका आंसर है डोडोंग नृत्य में। अगला क्वेश्चन है किस नृत्य में उछलते हुए गीत की समाप्ति पर हिड रे ध्वनि निकालते हैं? तो इसका आंसर है हल्का नृत्य में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना यूएनडीपी यूनेस्को के सहयोग से वर्ष 1966 में की गई थी? तो इसका सही आंसर है वह आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी रांची, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? तो यह जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आधारशिला रखी गई थी। नेक्स्ट है भारतीय खनिज संस्थान ISM धनबाद को किस वर्ष भारत सरकार के द्वारा IIT का दर्जा दिया गया था? तो इसका आंसर है 2016 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है।
तो 133 का जो है सही सुमेलन क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा, मिलाइएगा इसको। ए का 3 है शंख नदी, नेदरहाट पठार से निकलती है। ब्राह्मणी नदी ये आपका दुधवा पहाड़ी से। बांसलोई नदी जो है बांस पहाड़ से। और आपका मयूराक्षी नदी ये त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है, देवघर से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। सुमेलित करना है 134 का। देखिए इसका सही आंसर जो है वह आपका 134 का ऑप्शन नंबर सी है। ए का सी होगा, यानी स्वर्णरेखा नदी रांची और सिंहभूम में अपवाह क्षेत्र है इसका। और उसके बाद दूसरा का डी है ब्राकर नदी हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद। और शंख नदी जो है ये आपका गुमला जिले में बहती है। और चौथा का जो है आपका बी है, अर्थात अजय नदी देवघर व दुमका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 135। निम्न नदियों पर विचार कीजिए। फाल्गु, सकरी, पचाने, गुमानी नदी। उपयुक्त नदियों में कौन सी नदी उत्तरवर्ती नदियां हैं, तो इसका आंसर है वह आपका फाल्गु, सकरी और पचाने नदी जो है ये आपको उत्तरवर्ती नदियां हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड राज्य में कब से सघन इंद्रधनुष अभियान चलाया जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर है वह आपका 2 मार्च 2020 से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, आदिम जनजाति आबादी को पूरी तरह से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना का क्या नाम है, तो इसका जो नाम है वह आपका डाकिया योजना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के किस जिले में दलमा वन्यजीव अभयारण्य फैला हुआ है, तो यह है आपका पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, बिहार पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा ने 2 अगस्त 2000 ईस्वी को, राज्यसभा ने 11 अगस्त 2000 को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। तो ये कथन कैसा लग रहा है आपको, तो ये कथन जो है सही है। दूसरा है, बिहार से झारखंड के विभाजित होने के बाद 18 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य बनाया गया, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1 और 2 दोनों सही। रांची में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद का गठन कब हुआ था, तो इसका जो गठन हुआ था वो है 9 अगस्त 1995 को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, 1923 ईस्वी में बनी प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया था, तो कृष्ण बल्लभ सहाय को चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, रांची में रोलेक्ट एक्ट विरोधी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका जो आंसर है वह है आपका बारेश्वर शाह और गुलाब तिवारी जी ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 ईस्वी में पलामू जिला कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर है विंदेश्वरी पाठक और भागवत पांडे ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, 1908 ईस्वी में किसने न्यूयॉर्क में घोषणा की थी कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त कराया जा सकता है, तो इसका आंसर है गिरीश नाथ मुखर्जी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, प्रमुख नेताओं के नाम पर विचार कीजिए। बजरंग सहाय, सरस्वती देवी, त्रिवेणी प्रसाद, शालिग्राम सिंह। उपयुक्त नेताओं में से किसका संबंध हजारीबाग जिले से है, तो इसका जो आंसर है वह है आपका 1, 2, 3, 4 सभी का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने पहाड़िया सरदारों जमा कुमार पहाड़िया, सिंधियामल पहाड़िया और डोमल लाल के सहयोग से पहाड़िया आदिवासियों का नेतृत्व किया, तो वो कौन था, प्रफुल्ल चंद्र पटनायक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, औरंजा जलाशय परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी, तो इसका जो आंसर है वह आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, 148 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित नहीं है वो पंचखेरो जलाशय परियोजना दुमका, ये जो है सुमेलित नहीं। बाकी भैरव जलाशय परियोजना हजारीबाग में है, ये सही है। कसजोर जलाशय परियोजना गुमला में है। सुरंगी जलाशय परियोजना सिंहभूम में है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 149 का जो है सही आंसर है वह है आपका बी, यानी ए का 3 होगा। मरुआ जो है यह रांची, हजारीबाग, पलामू, मड़ुआ इसको बोला जाएगा, मरुआ लिखा है इसमें। तो मड़ुआ जिसे रागी भी कहते हैं, तो यह जो है रांची, हजारीबाग, पलामू में उत्पादित किया जाता है। और आलू जो है आपको
हजारीबाग में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है दलहन जो है पलामू में, और मेस्ता जो है ये आपका संथाल परगना, रांची, हजारीबाग और सिंहभूम के क्षेत्र में किया जाता है। 150 नंबर क्वेश्चन जो ये आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, तो वो है आपका पतरातू ताप विद्युत गृह किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी? तो यह जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था। तो मित्रों आज जो है आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।